बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सब हज़रात दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रात मोहतरम, कुरान मजीद फुरकान हमीद में से एक आयत करीमा का कुछ हिस्सा तबर्रुकन तिलावत किया। एक दो बातें अर्ज करनी हैं। यादगार पाकिस्तान का ये अजीम ग्राउंड और इसके बाएं तरफ शेरांवाला गेट है। शेखुत तफसीर हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी, सब कह दीजिए रहमतुल्लाह अलैह। आवाज नहीं आ रही। खुदामुद्दीन का सालाना इज्तिमा 1930 का साल है। अमीर शरीयत हजरत मौलाना सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह बयान फरमा रहे। मैंने शाह जी को नहीं सुना, आपके इसी लाहौर के एक अजीम राइटर, मुसन्निफ, खतीब, अदीब, शायर आगा शोरश कश्मीरी मरहूम फरमाया करते थे, जब शाह जी की तकरीर जौबन पर पहुंची तो मजमा पर आहो बुका की कैफियत तारी थी। शोरश कहता है, जब अताउल्लाह शाह कुरान पढ़ते तो फिजा में उड़ते हुए परिंदे ठहर कर कुरान सुनते थे। शाह जी की तकरीर पर दरियाओं की मौजें गोशबर आवाज होती। खुदामुद्दीन का सालाना इज्तिमा है। शाह जी की तकरीर के दौरान मजमा पर आहो बुका की कैफियत तारी है। मजमा रो रहा है। रईसुल अहरार मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी, सब कह दीजिए रहमतुल्लाह अलैह। ये वो अजीम लोग हैं जिन्होंने खत्म नबूवत के महाद पर अपनी जिंदगियां निछावर की। मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी खड़े होते हैं, फरमाते हैं, हजरात मेरा जी ये चाहता है कि शाह जी के हाथ पर उनके मुर्शिद बयात करें। हजरत डॉक्टर साहब दाऊद बरकात मौजूद हैं और कई उलमा और मशाइख मौजूद हैं। आप में से भी अक्सर वो हजरात हैं जिन्होंने किसी न किसी शेख के हाथों में हाथ देकर बयात की होगी। आप सब हजरात जानते हैं, मुरीद पीर के हाथ पर बयात होता है। रईसुल अहरार ने कहा, मेरा जी ये चाहता है कि शाह जी के हाथ पर उनके मुर्शिद बयात करें। यही एक जुमला फरमाया था कि बाबा सहाफत मौलाना जफर अली खान। कौन जफर अली खान? जो कहता है नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, ज़कात अच्छी, हज अच्छा, मगर मैं बावजूद इनके मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूं मैं खा जाए बतहा की इज्जत पर, खुदा शाहिद है ईमान मेरा कामिल हो नहीं सकता। जफर अली खान ने धुआंधार तकरीर शुरू कर दी। फिर मौलाना हजरत अल्लामा अनवर शाह साहब खड़े हुए। ये गुफ्तगू मैं कर रहा हूँ, इसके रावी शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद यूसुफ बिनौरी रहमतुल्लाह हैं, जो मौके के रावी हैं। फरमाते हैं, बर्रे सगीर की 4 अजीम शख्सियात स्टेज पर मौजूद हैं और हजरत अल्लामा अनवर शाह साहब ने इरशाद फरमाया, हजरात मेरे भाई मौलाना हबीबुर रहमान ये फरमा रहे थे कि शाह जी के हाथ पर उनके मुर्शिद बयात करें। फरमाया, इन्होंने मुजफ्फरगढ़ के जलसे में मुझसे कुछ औराद व वज़ाइफ पूछे, इस लिहाज से ये मेरे मुरीद और मैं इनका पीर, ये कहकर अपने हाथ शाह जी की तरफ बढ़ा दिए। तवज्जो फरमाएं, हमारे उस्ताद मौलाना अब्दुर्रहीम अशर रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, मुझे शाह जी ने फरमाया कि मौलवी अब्दुर्रहीम मैं तेन दसा मेरी कैफियत की सी। मैं कहा जी फरमाओ। मैं पूरा जिस्म इस तरह कांप रहा था, इस तरह कांप रहा था और
मैं हूं कि रो रो कर शाह जी को कह रहा हूं कि शाह जी, हजरत शाह साहब से दरखास्त कर रहा हूं कि हजरत आप हमारे पीर, आप हमारे उस्ताद, आप हमारे शेख, हम आपके हाथ पर बैत करेंगे। जब हजरत अल्लामा अनवर शाह की इसरार बढ़ा तो शाह जी फरमाते थे, मैंने जल्दी से अपने हाथ हजरत के हाथों में देखकर फरमाया, अर्ज किया, शाह जी, शाह साहब आपने मुझे अपनी बैत में कबूल फरमा लिया। ये 1930 में शाह जी को अमीर शरीयत करार दिया जाता है। फिर अमीर शेख सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह ने कादियान से लेकर पूरे बर्रे सगीर पाक हिंद में जहां जहां कादियानियत के नापाक जरासीम पहुंचे, अमीर शरीयत और आपके रफ़का ने वहां कादियानियत का मुकाबला किया। मेरे मोहतरम दोस्तों, शाह जी की बात आई 1949 की बात है। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह सरगोदा में ठहरे हुए हैं। एक हाजिर सर्विस जनरल और एक ब्यूरोक्रेट और एक तीसरा अफसर आते हैं और आकर कहते हैं, शाह जी, इस वक्त फौज में इतने जनरल कादियानी हैं, इतने मेजर जनरल कादियानी हैं, इतने ब्रिगेडियर कादियानी हैं, खुदा ना खास्ता अगर फौज हुकूमत का तख्ता उलट दे तो शाह जी आप तस्वुर फरमा सकते हैं कि पाकिस्तान पर कादियानी इनकलाब होगा। शाह जी ने बड़ा लंबा सांस लिया, ठंडा सांस लिया, फरमाया कि बूढ़ा हो चुका हूं, लेकिन मैं इस बात का आहद करता हूं कि पाकिस्तान पर कभी भी कादियानी इनकलाब, बोलो भाई, पाकिस्तान पर कभी भी कादियानी इनकलाब नहीं आ सकता। हत्ता कि जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में जनाब जनरल टिक्का खान और जनाब जनरल ज़ियाउल हक के दरमियान 14 जर्नल कादियानी थे। फिजाइया का सरबराह कादियानी है, बहरिया का सरबराह कादियानी है, आर्मी का सरबराह कादियानी है। 1973 के आखिरी दिन है, कादियानियों का सालाना मेला है, सालाना जलसा है, ऐलान होता है, तशरीफ लाते हैं अमीर जमात अहमदिया जनाब मिर्जा नासिर अहमद। मिर्जा नासिर अहमद स्टेज पर आया और आकर बिल्कुल खामोश खड़ा है। लोग हैरान कि ये बोलता क्यों नहीं है। इतने में सरगोदा एयरबेस से फिजाइया का एक जहाज आता है, डाई मारकर सलामी दी चला जाता है। एक दूसरा जहाज आया, एक तीसरा जहाज आया, इसलिए कि उस वक्त फिजाइया का सरबराह एयर मार्शल जफर चौधरी कादियानी था। अब मिर्जा नासिर अहमद ने यूं झोली फैलाकर कहा, आमदियो, तुम्हारी मेहनत का फल पक चुका है, अब पाकिस्तान पर तुम्हारी हुकूमत कायम होने वाली है। इस पर शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद यूसुफ बिनौरी रहमतुल्लाह, जो आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के अमीर थे, तड़प उठे। उन्होंने शाह फैसल शहीद को खत लिखा, कर्नल कज़ाफ़ी शहीद को खत लिखा कि आपके जुल्फ़िकार अली भुट्टो से अच्छे ताल्लुकात हैं, आप भुट्टो साहब को बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान बहुत मुश्किल मराहल से गुजर रहा है। फिर सानिया रब्बा होता है, अल्लाह ने करम फरमाया। 7 सितंबर 1974 को कादियानी गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिए गए। सब कह दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। वो 14 जर्नैल कादियानी भी फारिग हुए और हमारे शाह जी की वो बिशारत आज भी अल्हम्दुलिल्लाह आज भी गूंज रही है कि पाकिस्तान पर कभी भी कादियानी इनकलाब, आवाज नहीं आ रही, पाकिस्तान पर कभी कादियानी इनकलाब नहीं आ सकता। और अल्लाह का करम है, आज उलमाए किराम जाग रहे हैं, तमाम मसालिक के उलमा जाग रहे हैं। देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस स्टेज पर सारे हजरात आपको नजर आएंगे। मैं अपनी बात मुख्तसर करता हूँ। हमारे शाह जी ने फरमाया, मुसलमानों, मेरा जी ये चाहता है कि एक दरवाजा ऐसा हो कि पूरी उम्मत उस दरवाजे से आकर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की हिफाजत का फरीजा सर अंजाम दे सके। अल्हम्दुलिल्लाह वो दरवाजा आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत है। आज आप देख रहे हैं और अभी आप देखेंगे कि आपके इस स्टेज पर अहले हदीस हजरात भी होंगे, बरेलवी हजरात भी होंगे, जमात इस्लामी के रहनुमा भी आएंगे और एक ही नुक्ते पर, एक ही 1 पॉइंट एजेंडा, और वो है हुजूर की खत्म नबूवत जिंदाबाद। हुजूर की खत्म नबूवत, हुजूर की खत्म नबूवत और नामूस रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्गों ने अकीदा खत्म नबूवत की भी हिफाजत की,
और नामूस रिसालत की भी हिफाजत की। मैं भी आज इस अजीम इज्तिमा की विसातत से बल्कि आप सब से ये आहद लेना चाहता हूँ कि जब तक हम जिंदा रहेंगे हुजूर की खत्म नबूवत की हिफाजत, आवाज नहीं आ रही, हुजूर की खत्म नबूवत की हिफाजत, हुजूर की इज्जत और नामूस की हिफाजत नहीं, सिर्फ हुजूर की खत्म नबूवत और आपकी इज्जत और नामूस की हिफाजत नहीं, बल्कि आपकी खत्म नबूवत के मुहाफिज कवानीन की भी हिफाजत करेंगे। आपके मुहाफिज आपकी नामूस के हिफाजत के कानून की हिफाजत करेंगे। दुनिया का कोई बेदीन से बेदीन हुक्मरान भी आ जाए, हम उसे हुजूर की खत्म नबूवत के खिलाफ कोई फैसला करने, कोई फैसला बर्दाश्त, इसलिए हुक्मरानों को 1000 मरतबा सोचना चाहिए कि खत्म नबूवत के खिलाफ जब बात होती है, जो हुक्मरान अकीदा खत्म नबूवत और नामूस रिसालत के खिलाफ कोई बात करेगा, वो दिन उसकी हुकूमत का आखिरी दिन होगा। हुजूर की इज्जत और नामूस भी क़यामत तक बाकी रहेगी और आपकी खत्म नबूवत भी क़यामत तक बाकी रहेगी। अल्लाह पाक मुझे और आपको हुजूर के चौकीदारों में शामिल फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वल